प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। बपतिस्मों की शिक्षा अपन सुन रहे हैं। बपतिस्म क्यों लेना है वो अपन सुने हैं, और बपतिस्म कैसे लेना है, पानी में या पानी से या पानी में, उसके बारे में अपन ध्यान किए। और कौन सी बपतिस्म सच है, कौन सी बपतिस्म लेना वचन के उजाला में सच है और सत्य है, वो भी अपन देखे हैं कल। तो आज अपना ध्यान यह है कि आज कलीसिया में बड़े बड़े सेवक लोग छोटे बच्चों को बपतिस्म दे रहे हैं, वो भी सिर्फ सिर पर 3 बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में उनके सिर पर पानी डाल रहे, डालने से वहां बपतिस्म हो रहे हैं। उनके मन में उनकी कल्पना है वो, क्योंकि अभी छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, उनका दिनों का बच्चे, साल भी नहीं, 21 दिन में उनको झूले में डालते हैं, 21 दिन में उसको नाम रखते हैं और उसको झूले में डालते हैं। तो उसी दिन ही, उस 21 का दिन जो बच्चा है, बच्चे पैदा हुआ है, वो छोटा को 21 दिन आए, उसी दिन क्या कर रहे हैं और उसको मंदिर में ले जा रहे हैं और सेवक ने उनको प्रार्थना कर रहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में 3 बार उसके सिर पर पानी डाल रहे, तो बपतिस्म हो रहे। तो ये कैसे हो रहे, ये कैसे बपतिस्म होता है, कल अपन सुने। उसमें मरणता, जो मरने का समानता नहीं और जी उठने की समानता भी नहीं। तो इन्होंने ये बता रहे मार्कुस सुसमाचार पत्र में 10वां अध्याय 14 वचन में ये बताए यीशु मसीह ने, इसीलिए हम दे रहे, उन्होंने ये बता रहे मार्कुस सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 14 वचन में यीशु ने यह देख खुद होकर उनसे कहा, क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। ये देखो, क्रोध से यीशु मसीह ने कह रहे बालकों को मेरे पास आने दो। ये वचन को लेकर उन्होंने बालक बच्चों को बपतिस्म दे, और बपतिस्म भी कहा जाता नहीं, कहा जाएगा भी नहीं। वो बपतिस्म तरीका भी गलत है, वो झूठ है, और अगर वो सच होने तो भी वो गलती ही होगा, क्योंकि छोटे बच्चे बपतिस्म लेने के बारे में पवित्र बाइबल में नहीं है। तो ये सेवक लोग ये अपने को प्रश्न पूछेगा, क्या यह पवित्र बाइबल में, तो वो इस उम्र में बपतिस्म लेना, इतने बड़े होने के बाद बपतिस्म लेना उसी प्रकार लिखाया है क्या पवित्र बाइबल में? उस प्रकार भी नहीं। फिर तुम क्यों कह रहे हैं छोटे बच्चों को बपतिस्म ना देना, उसे इनकार करना क्यों कह रहे? इसीलिए कह रहे हैं कि बपतिस्म लेने से पहले उन्होंने योग्य बनना है। बपतिस्म लेने के लिए 3 गुण, उनमें 3 लक्षण उनमें रहना है। कल तक अपन सुने, देखिए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 48 वचन देखिए, 38 वचन देखिए। यहाँ पर पेतरुस ने कह रहे हैं कि देखिए, पेतरुस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुममें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले। मन फिराओ, पहले विषय क्या है? मन फिरा ले। मन कब फिराते हैं? जो अपन एक रास्ते में चल रहे हैं, वो गलत रास्ता है, तो वो अपने जो अंतिम स्थान को ना ले जाते हैं, तब अपन अपना मन फेर लेते हैं और दूसरे रास्ते में चलते हैं। तो जब तक ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा उन्होंने चल रहे पाप के रास्ता है, वो रास्ते में चलने से उनको स्वर्ग ना मिलेगा, तब यीशु मसीह का सुसमाचार सुने और विश्वास करे, तब उसको उनको मालूम होगा कि हाँ, ये रास्ते सही है, क्योंकि इस यीशु मसीह को मैं अनुसरण करने से, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने से मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो उनका ये संसार से अलग होकर, ये पाप की संसार है, मैं पाप के रास्ते में चल रहा हूँ, तो ये गलत है, तो मैं मेरा मन फेर लूंगा। इस प्रकार मन फेर लेना, जब तक वो चल रहे वो रास्ता गलत है, सच रास्ता में होना चले है, ये मन फेरना। पहला विषय मन फेर। दूसरा, मार्कुस सुसमाचार पत्र 16 और 16 में और एक विषय देखिए,
16 और 16 में ये बताया यीशु मसीह, जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास करना है पहला। क्या करना है? पहला विषय ये है कि मन फिरा लेना। उन्होंने हर मनुष्य जो बपतिस्म लेना है, तुम पहले तुम्हारा मन फिरा लो, क्योंकि तुम चल रहे हैं वो गलत है, सच रास्ता वो नहीं है। तो पहले मन फिरा लेना। दूसरा ये है कि विश्वास करना। क्या करना? विश्वास। इसका मतलब सुसमाचार सुनकर सुसमाचार को विश्वास करना। क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं और तीसरा दिन यीशु मसीह ने फिर जी उठे। ये है असली सुसमाचार। यीशु मसीह मरे हैं, मरे हुओं से जी उठे, ये विश्वास करना। और तीसरा विषय ये प्रेरितों के काम। देखिए 22 अध्याय 16 वचन, या 22 और 16। अब क्या देर करता है, उठ बपतिस्म ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। देखो, आप क्या देर करते, उठ बपतिस्म ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहाँ पर देखिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? सौलुस ने प्रार्थना किए और बपतिस्म लिए। अब ये तीन विषय ये बच्चे कर सकते क्या? क्या बच्चे उनका मन फेर लेते? नहीं। और बच्चे सुसमाचार को विश्वास करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और तीसरा, बच्चे यहाँ प्रार्थना करेगा क्या? नहीं। फिर ये तीन भी नहीं है, तुम बपतिस्म दिए तो वो चलेगा कैसा? वो तुम सिर पर 3 बार पानी डाल रहे हो, वो बाद में देखेंगे। अगर उसको, वो छोटे बच्चे को तुम डुबा कर उठाए तो भी वो बपतिस्म नहीं होगा, क्योंकि ये तीन गुण उनमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मन फेर लेना, पहले मन फिरा लेना और सुसमाचार को विश्वास करना। तीसरा विषय प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना है? पहला, मन, मैं जो चल रहा हूँ रास्ता गलत है, मैं सच रास्ता यीशु मसीह है, इसलिए यीशु मसीह की ओर उनका मन फेर लेना, मैं पापी हूँ। और दूसरा विषय सुसमाचार, यीशु मसीह मेरे लिए मरे हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं, ये सुसमाचार, शुभ समाचार का विश्वास करना। तीसरा विषय प्रार्थना। क्या प्रार्थना करना है? यीशु मसीह, मैं जान लिया हूँ कि मैं जब तक अभी तक चला हूँ ये गलत रास्ता है, ये पाप के रास्ता है, मैं स्वर्ग में आने की इच्छा मेरे अंदर है, तो मैं तुझे विश्वास करूंगा, मेरे लिए तुम मरे और जी उठे हैं, तो मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे उद्धार दो, हे प्रभु मुझे उद्धार दो। प्रार्थना करना, तब बपतिस्म ले, तब बपतिस्म ले तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये तीन विषय बच्चों में नहीं रहेगा, ये तीन मन, ये तीन गुण उनमें नहीं रहेगा, तो बपतिस्म कैसे होगा छोटों को? ये गलत। और ये तीन गुण बड़े लोगों में भी नहीं है, तो वो भी उन्होंने लिए बपतिस्म गलत है। ध्यान से सुनो, बड़े अभी 50 साल 60 साल के उम्र में एक मनुष्य है, उन्होंने छोटे समय, छोटे थे, बालक थे जब उन्होंने बपतिस्म लिया, अभी वो कैसे चलेगा? फिर से उन्हें बपतिस्म लेना ही पड़ेगा, मालूम है? क्योंकि उनको मन फेर लिया नहीं उन्होंने, और उन्होंने सुसमाचार को विश्वास करे नहीं, प्रार्थना करे। अभी कर रहे ना, अभी करने से फायदा नहीं, तुम पहले भी तुम्हारा मन फेर लेना परमेश्वर के ओर, सुसमाचार को विश्वास करना और तुम्हारे उद्धार के लिए तुम प्रार्थना करना। ये तीन गुण, ये तीन विषय तुम्हारे अंदर है। ये तीन गुण रहने के बाद तुम क्या करना है? तब इस प्रकार तुम्हारी विचारधारा, इस प्रकार ये तीन विषय तुम्हारे सोच में रहना है, तुम्हारे मन में, तब बपतिस्म ले तो वो सफल है, वो कामयाब है, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पर और एक विषय ये है कि फिर अभी 40 या 30 40 50 60 साल 70 साल है, अभी हम जब छोटे थे, जब हमारे बाप या दादों ने हमको मंदिर में लेके बपतिस्म लिया, अभी और फिर से लेना, बिल्कुल लेना है। क्या यहाँ पर दोबारा बपतिस्म लेना गलत है ना? एक ही बार लेना ना, एक ही बार लेना है, बराबर। ये एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 5 वचन में बताइए, पौलुस जी ने ये कहा, एफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 5 वचन। फिर आप कैसे ले सकते हैं? देखिए, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा। फिर अभी दूसरे बार कैसे अब लेना है? इसीलिए लेना है कि कौन लेना? ये तीन, तुम बपतिस्म लेते, जब लेने से पहले तुम्हारे मन, तुम मन फिराए नहीं, तुम्हारे मन परमेश्वर की ओर फिरे नहीं, और तुम सुसमाचार को विश्वास करे नहीं, प्रार्थना करे नहीं, तो तुम तुमको डुबाए और फिर उठाए, वो भी गलत होगा, क्योंकि तुम उद्धार पाए नहीं। तुम सिर्फ बपतिस्म तो लिए, उद्धार में नहीं है। तुम क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि तुमको सुसमाचार को विश्वास नहीं करे, और उद्धार के लिए तुम पूर्ण
दिल से हृदय से प्रार्थना नहीं की, तुम्हारे मन फिर अभी करे तो फायदा नहीं। इससे पहले फिर पानी से 3 बार सिर पर पानी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में पानी डाले, उन्होंने तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, ये लेना वो लेना, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार लेना, एक ही बार। लेकिन ये एफिसियों की पत्री में जो है, एफिसी कलीसिया के लोगों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरह से मालूम है। ये लोगों को दोबारा पौलुस ने बपतिस्म दिए दूसरी बार। पहले इन्होंने यूहन्ना का बपतिस्म लिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, यही एफिसियों के कलीसिया के लोग 19 अध्याय में देखते हैं अपन। 19 अध्याय 4 का वचन देखिए। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्म दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्म लिया। देखो, पहले पौलुस ने ये एफिसियों की जगह, एफिसियों के शहर में, नगर में गए हैं, जहां पर पूछा है पौलुस ने चेलों को देखकर, क्या तुम पवित्र आत्मा को पाए? वो लोग बोले, हम पवित्र आत्मा को पाए तो हम पवित्र आत्मा को पाए ना, तो ना, वो जवाब नहीं दिए। ये लोग क्या है, हम पवित्र आत्मा है या नहीं वो ही नहीं मालूम। तीसरा क्या, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने क्या बपतिस्म लिया? दूसरा वचन, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाए? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देखो, क्या तुम पवित्र आत्मा को पाए? पौलुस प्रश्न, इनका जवाब, हमको पवित्र आत्मा है उसके बारे में हम सुने ही नहीं। पवित्र आत्मा को पाए या ना पाए वो जवाब देना, वो जवाब ही नहीं देना, इसका मतलब ये लोगों का बपतिस्म सही नहीं है। फिर तब पौलुस ने पूछा, तुम कौन से बपतिस्म लिए? हम यूहन्ना का बपतिस्म लिए। तो वो गलत है, अभी तुम क्या करो, फिर से बपतिस्म दिया। 5वां वचन में देखिए, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्म लिया, तब पवित्र आत्मा को पाए। ये देखिए, तो यही एफिसियों से कह रहे बपतिस्म ये की है। किनको बोल रहे पौलुस ने? पहले बपतिस्म लिए यूहन्ना के द्वारा, वो गलत है, उनका मन फेरे नहीं, सुसमाचार सुने नहीं, जब विश्वास करे, प्रार्थना करे नहीं। लेकिन अभी पौलुस बोलने के बाद उन्होंने मन फेर लिए, सुसमाचार को विश्वास करे और प्रार्थना करे, अभी पौलुस के हाथ से बपतिस्म लिया है एफिसियों में, दूसरे बार हुआ। तो आज भी दूसरे बार बपतिस्म लेना गलत नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपने को कुछ भी नहीं मालूम है, तब बपतिस्म लिए तो कैसे चलेगा? छोटे उम्र में बच्चे है, तुम बहुत बालक है, बालक को बपतिस्म लिए तो कैसे चलेगा? बड़े है, बड़े होने के बाद तुम्हारे बपतिस्म सही नहीं है, बपतिस्म का अर्थ नहीं मालूम, क्यों लेना, कैसे लेना है, हाँ, ये पूरे वचन के द्वारा लेना है, ये रीति, ये तरीका ही तुमको नहीं मालूम, तुम बपतिस्म लिए कैसे चलेगा? और यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा, फिर क्रूस में चोर यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए, तब उनके बाई तरफ दाईं तरफ 2 चोर को भी चढ़ाए। वहां पे एक चोर कहा, वो एक चोर ने, तुम स्वर्ग में जाते जब मुझे याद करो। यीशु मसीह कहा, तुम निश्चय मेरे साथ स्वर्ग में रहे। तो उन्होंने बपतिस्म ना लिए ना। ये लोग ये बता रहे, हाँ, क्रूस पर चोर ने बपतिस्म नहीं लिया, वो तो सच है, फिर उन्होंने कहा स्वर्ग में कैसे चले? इसीलिए चले कि उन्होंने अभी क्रूस में उठकर नीचे उतार कर जाके पानी में डूबने का समय नहीं है, उनको मौका नहीं है। मौका है बपतिस्म लेना जरूरी है, मौका है बपतिस्म न लिए तुम स्वर्ग में ना जाएगा। और एक उदाहरण, एक दवाखाना में एक बीमारी से एक मनुष्य है पलंग पर, उनका मृत्यु होने वाला है, उन्होंने और थोड़ी समय में, अब उन्होंने अभी सुसमाचार सुने हैं, यीशु मसीह को विश्वास कर रहे, मैं तो पापी हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करो, मैं तुम्हारे सुसमाचार सुन रहा हूँ, तुम मेरे लिए मरे, मेरे लिए झूठे है, मैं बपतिस्म लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पलंग पे हूँ दवाखाना में, तो मैं कैसे लेना प्रभु? इस प्रकार बात कर रहे हैं, अचानक उन्होंने मर चुके, अभी किधर जाएगा उनका आत्मा? बिल्कुल स्वर्ग में ही जाएगा, क्योंकि उनका स्थिति क्रूस पर जो है वो उस प्रकार होगा। अभी उन्होंने अगर अच्छा हुआ है, बीमारी कम हो चुके, दवाखाने से घर को आए, तब जलकर बपतिस्म लेते हैं, तब भी चलेगा। लेकिन अभी उन्होंने बपतिस्म लेने के मौका ही नहीं, मौका है बपतिस्म न लिए वो पाप है, स्वर्ग में जाएगा नहीं। मौका है बपतिस्म नहीं लिए वो पाप है, मौका नहीं, बपतिस्म नहीं लिए तो स्वर्ग में जाएगा, वो है क्रूस का। तो आज बहुत सारे विश्वास लोग यही बता रहे हैं, हम क्रूस के चोर, क्रूस के पर चोर उन्होंने, उनको तो वहां पर नीचे उतर कर बपतिस्म लेने के लिए मौका नहीं मिले उनको। तुमको मौका है, हम प्रचार कर दे, पानी में बपतिस्म ले, पानी से बपतिस्म ले,
रोमियो के पत्र 4 और 5 6 का दे 4-5 वचन में पौलुस बताए उस प्रकार बपतिस्म हम प्रचार कर रहे, हम बहुत बुला रहे, पुकार रहे, लेकिन बपतिस्म ले रहे। तुमको मौका है, ले रहे नहीं, तुम स्वर्ग में कैसे जाएगा, है या नहीं। तो वो है क्रूस पर चोर का स्थिति। और आखिरी में एक बात बताना चाहता, यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं बपतिस्म न लिए तो क्या होगा, ये नष्ट बहुत बड़ी विपत्ति ये है कि उनको विश्वास करे है, लेकिन यीशु मसीह का विश्वास करने से अपन उद्धार पाएगा नहीं। यीशु मसीह ने उनका अनुग्रह का कार्य अपने में विश्वास करने से आरंभ होता है, बपतिस्म पाने से संपूर्ण होता है। ध्यान सुनो, यीशु मसीह का अनुग्रह के कार्य अपने जीवन में क्या होता है, मन फिरा लेने से प्रारंभ होता है और बपतिस्म लेने से संपूर्ण होता है। तो तुम विश्वास कर रहे हैं, मन फिराओ और समाचार सुनो, बपतिस्म ले, तब तुम परमेश्वर का बेटी या बेटा बनेगा। अगर तुम बपतिस्म नहीं लिए, तुम जितना भी प्रार्थना करो व्यर्थ है। तुमको विश्वास है, बहुत बड़ी विश्वास है, वचन पढ़ रहे, ध्यान कर रहे, प्रार्थना में संगति में बैठ रहे, इकट्ठा हो रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बपतिस्म नहीं, तो व्यर्थ है, स्वर्ग में जाएगा कैसा, है या नहीं। तो वो है असली सत्य। इसीलिए अपन विश्वास करना और विश्वास का कार्य भी करना है। विश्वास अपने जीवन में कर्मों के द्वारा दिखाना है या नहीं। तो ये है असली विषय। जो बपतिस्म का मतलब ये एक आत्मिक मंदिर का नींव है, आत्मिक मंदिर का नींव। तो बपतिस्म के बारे में नहीं मालूम, क्यों लेना, कैसे लेना, कब लेना, किस प्रकार से लेना, ये मालूम ही नहीं, तुमको पानी में डुबाया और फिर उठाया, वैसा भी फायदा नहीं, और फिर से तुम बपतिस्म लेना ही पड़ेगा। दोबारा बपतिस्म लेना मना है ना, तो पौलुस ने क्या किया, एफिसियों को दोबारा क्यों दिए है, पहले यूहन्ना के हाथ से लिए, बाद में पौलुस के हाथ से लिए एफिसियों ने, है या नहीं। तो वो भी गलत है ना। लेकिन सच ये है कि अपने मन में बिल्कुल ये 3 विषय, 3 लक्षण अपने विश्वास में होने से पहले मनुष्य में ये रहना है कि उन्होंने मन फेर लेना, सुसमाचार को विश्वास करना, और तीसरा विषय प्रार्थना करना, तब उनको मिलेगा उद्धार। इसको कहते हैं असली बपतिस्म। और बपतिस्म कैसे लेना, पानी में से। कैसे, रोमियो के पत्र 4:5। क्रूस पर चोर का स्थिति क्या है, मौका नहीं है, लेकिन क्या है, मौका नहीं है, इसीलिए उन्होंने बपतिस्म न लिए, स्वर्ग में चले। आजकल बहुत मौका है तुमको देने के लिए, सेवक लोग तैयार है, लेकिन विश्वास लोग आगे नहीं आए, आगे चल रहे नहीं, बपतिस्म लेने के लिए मनुष्यों ने सामने आ रहे नहीं। तो मौका है, तुम नहीं ले रहे तो गलत है, स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो और बालकों को 26 दिन में, 21 या 22 दिन में तुम उनको 40 दिन में पानी में उनको बपतिस्म दे रहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे 3 बार पानी डाल रहे, वो भी बपतिस्म होगा नहीं। वैसा ही उन्होंने बड़े हो गए, 60 साल 70 साल के उम्र में भी आजकल बड़े लोग हैं, बपतिस्म नहीं, स्वर्ग में जाएगा नहीं। तो पौलुस की बात नहीं, पवित्र आत्मा की बात, यीशु मसीह ने जो बताया, पौलुस की कर्म है, पौलुस की काम, यीशु मसीह का बात, दो भी बराबर है। इसीलिए कहा है ना, पौलुस ने सबके लिए आदर्श है, मैं जैसा मसीह चाल चलता तुम मेरे चाल चलो। तो ये है आज का संदेश। तो इस संदेश अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, इस दिन गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम हे प्रभु बपतिस्म के बारे में और प्रभु अच्छे तरह से हमको प्रभु सच्चाई या सत्य सुनाए हैं हमको, इसलिए धन्यवाद प्रभु। बपतिस्म बालक के समय ये लेना या नहीं, वो सच्चा क्या है, सच क्या है बताए प्रभु। और हे प्रभु बपतिस्म लेने के लिए हमारे अंदर रहने का 3 गुण या लक्षण क्या है, वो भी हमको बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। अभी तक जितने मनुष्य, जितने लोग बपतिस्म न लिए, उन्होंने मन फेरा पवित्र आत्मा, उनका मन फेर लेकर और सुसमाचार को विश्वास करके और प्रार्थना करके प्रभु बपतिस्म पाने का नगर दे। हे प्रभु बड़े बड़े लोग हैं कलीसिया में, सेवक लोग, बड़े सेवक लोगों भी प्रभु बपतिस्म नहीं लिए, और इसीलिए प्रभु वो लोग भी प्रभु उनके मन फिराओ, उन्होंने विश्वास करना और प्रार्थना करके फिर से बपतिस्म निकल। जितने भी संदेश सुने और एक संदेश फल प्रभु हर व्यक्ति वचन के द्वारा, वचन का सच्चाई के द्वारा चलने करें। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा की सहाबत
नया दिल्ली का प्रभु महाराज सारे भक्तों को विशेष रूप से जो सच को स्वीकार कर रहे हैं उनको सबक साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।